वेलकम टू सात शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसेस स्पेल्ड के रूप में आते हैं। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड तीसरा इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इम्परवियस। IMPERVIOUS। impervious means not allowing something to enter or pass through. Not capable of being affected means अभेद्य। ऐसी कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से प्रभावित ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरी किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो। जैसे इम्परवियस वॉल, एक अभेद्य दीवार, मतलब उसको कोई तोड़ के अंदर नहीं जा सकता है, उसको एंटर नहीं कर सकता है, उससे पास नहीं कर सकता है। इम्परवियस टू वाटर, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कपड़ा, जूता, कुछ भी जिसको पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी उसके अंदर नहीं घुसता, पानी से वो ख़राब नहीं होता। इम्परवियस टू टेररिज्म, ऐसा कोई कंट्री जिसके अंदर आतंकवादी नहीं घुस सकते, आतंकवादी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उसको बोलेंगे इम्परवियस टू टेररिज्म। इम्परवियस टू फ्लेम्स, जैसे जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा सूट पहनते हैं जिसको आग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आग से वो जलता नहीं और व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचता, तो वैसे कपड़े को बोलेंगे इम्परवियस टू फ्लेम्स। इम्परवियस टू लॉजिक, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप कितना भी तर्क दे दें, समझा दे दें, उसकी दिमाग में नहीं घुसता और उसको तर्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलेंगे इम्परवियस टू लॉजिक। सेंटेंस में देखते हैं। रबर शूज आर इम्परवियस टू वाटर। रबर के बने हुए जो शूज होते हैं वो पानी में ख़राब नहीं होते हैं, उसके अंदर पानी नहीं घुसता। पॉलिटिशियंस बिकम इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म। पॉलिटिशियंस ऐसे हो जाते हैं कि आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इम्परवियस का मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें कुछ एंटर न कर सके, उसके कुछ पास ना हो सके, उसके थ्रू कुछ पास ना हो सके। दूसरा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चीज़ से अफेक्टेड ना हो, तो उसको बोलेंगे इम्परवियस। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्सेक्रेट, CONSECRAT, कॉन्सेक्रेट मीन्स टू मेक समथिंग सेक्रेड और डिवोटेड टू अ रिलीजियस पर्पज, मतलब किसी चीज़ को पवित्र करना और उसको किसी धार्मिक काल के लिए अर्पित करना। सेंटेंस में देखते हैं। द चर्च वॉज कॉन्सिक्रेटेड इन 1980। चर्च को 1980 में पवित्र कर दिया गया और उसको भगवान के लिए अर्पित कर दिया गया, गॉड के लिए अर्पित कर दिया गया। द मॉन्क कॉन्सेक्रेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ गॉड। वो बौद्ध भिक्षु, जो भी भिक्षु हो, उसने अपनी ज़िंदगी ईश्वर के नाम समर्पित कर दिया, ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। तो कॉन्सेक्रेटेड का मतलब किसी चीज़ को पवित्र करना, उसको धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित करना। नेक्स्ट देखिए। डिसेक्रेट मीन्स टू ट्रीट अ सेक्रेड प्लेस और थिंग विथ डिसरिस्पेक्ट। किसी पवित्र चीज़ का अनादर करना, उसको अपवित्र करना। जैसे डिसेक्रेट अ होली प्लेस, किसी पवित्र स्थान का अनादर करना, उसको अपवित्र करना। डिसेक्रेट अ टेम्पल, मंदिर को अपवित्र करना, उसका अनादर करना। सेंटेंस में देखिए। एनिमीज हु इन्वेडेड इंडिया ट्राइड टू डिस्ट्रॉय एंड डिसेक्रेट ओल्ड टेम्पल्स। भारत पर आक्रमण करने वाले शत्रु भारत के प्राचीन मंदिरों को नष्ट करके उसका अपमान करना चाहते थे, उसको अपवित्र करना चाहते थे, उसकी कोशिश की उन्होंने। डोंट डिसिक्रेट द होली स्क्रिप्चर, इस पवित्र ग्रंथ को अपवित्र मत करो, इसका अपमान मत करो। तो डिसिक्रेट का मतलब किसी पवित्र चीज़ का अनादर करना, उसको अपवित्र करना।
अच्छा, इससे पहले हमने देखा कंसीक्रेट मीन्स किसी चीज़ को पवित्र करना, और डिसेक्रेट का मतलब किसी चीज़ को अपवित्र करना, उसका अनादर करना। तो देखिए, डिसेक्रेट कंसीक्रेट का एंटोनिम हो गया। तो आपको अगर कंसीक्रेट का मीनिंग पता है और डिसेक्रेट का मीनिंग पता है तो आप ये खुद ही बता पाएंगे कि डिसेक्रेट कंसीक्रेट का एंटोनिम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको हर एक वर्ड का मीनिंग सेंटेंस में यूज करके अच्छे से समझा है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपसे इजीली बनेंगे, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एमिकबल। AMICABLE, एमिकबल मीन्स पोलाइट एंड फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण। जैसे एमिकबल रिलेशंस मीन्स मित्रतापूर्ण संबंध, एमिकबल एनवायरनमेंट मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण। सेंटेंस में देखते हैं, इंडिया इज इन एन एमिकबल रिलेशनशिप विथ रसिया। भारत और रूस के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है। हर एमिकबल बिहेवियर टवर्ड्स हर क्लासमेट्स अर्नड हर मेनी फ्रेंड्स। उसका जो व्यवहार है अपने साथी क्लासमेट के साथ वो बहुत ही मित्रतापूर्ण है, और उसके कारण उसके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। तो एमिकबल का मतलब मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण। नेक्स्ट देखिए, हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली मार्क्ड बाय एनिमिटी, मतलब अमैत्रीपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण। जैसे देखिए, हॉस्टाइल रिलेशंस शत्रुतापूर्ण संबंध, अमैत्रीपूर्ण संबंध। हॉस्टाइल बिहेवियर अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, शत्रुतापूर्ण व्यवहार। सेंटेंस में देखिए, ही क्विट हिज जॉब बिकॉज ऑफ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट इन ऑफिस। ऑफिस का वातावरण बहुत ही द्वेषपूर्ण था और उसके कारण उसने नौकरी छोड़ दी। टेररिज्म फ्रॉम द सॉइल ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन अ रीजन फॉर हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद उपजता है वो इन भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध का कारण रही है। तो हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, अमैत्रीपूर्ण और द्वेषपूर्ण। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा एमिकबल। एमिकबल का मतलब मित्रतापूर्ण और हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण। तो देखिए, हॉस्टाइल एमिकबल का एंटोनिम हो गया। अब वन वर्ड देखते हैं, मोनोथीस्ट, MONOTHEIST, मोनोथीस्ट मतलब वन हु बिलीव्स इन अ सिंगल गॉड, ऐसा व्यक्ति जो एक ईश्वर को मानता है। नेक्स्ट है पॉलीथीस्ट, POLYTHEIST, पॉलीथीस्ट मतलब वन हु बिलीव्स इन मल्टीपल गॉड्स, जो एक से अधिक ईश्वर को मानता है। तो मोनोथीस्ट मतलब जो एक ईश्वर को मानता है, पॉलीथीस्ट मतलब जो एक से अधिक ईश्वर को मानता है। तो देखिए, पॉलीथीस्ट मोनोथीस्ट का एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आइडोलट्री, IDOLATRY, आइडोलट्री मीन्स द वर्शिप ऑफ आइडल्स और पिक्चर्स ऑफ गॉड, भगवान की मूर्ति या उसकी तस्वीर की पूजा करना, इसको आइडोलट्री बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भगवान से रिलेटेड 3 शब्द हो गए। एक मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट मतलब जो एक ईश्वर को मानता है, पॉलीथीस्ट जो एक से अधिक ईश्वर को मानता है, और आइडोलट्री मूर्ति पूजा। तो इन तीनों वर्ड को आप एक साथ याद रखिए। अच्छा, लास्ट क्लास में भी हमने गॉड से रिलेटेड 3 वर्ड पढ़े थे। एक था थीस्ट जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है, मतलब वो मानता है कि ईश्वर है। दूसरा था एथेइस्ट जो ये मानता है कि ईश्वर नहीं है। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्नोस्टिक, जो जिसको ये संदेह है कि ईश्वर है या नहीं है, मतलब उसको क्लियर नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। तो ये 6 वर्ड हो गए जो गॉड से रिलेटेड, इनको आप एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, इडियम है टू पास आउट। अच्छा, लास्ट वोकैब में हमने एक इडियम पढ़ा था टू ब्लैक आउट। ब्लैक आउट का मतलब था बेहोश हो जाना,
और पास आउट का मतलब भी वही है, बेहोश हो जाना। सेंटेंस में देखते हैं, शी पास्ड आउट व्हेन शी सॉ अ पूल ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। उसने घटना स्थल पर जब बहुत सारा खून देखा तो वो बेहोश हो गई। अच्छा, पास आउट का एक और मीनिंग है, वो है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। जैसे एग्जाम पेपर बांटना, राशन बांटना, पैम्पलेट बांटना इलेक्शन के समय। तो इसको भी सेंटेंस में देखते हैं, द टीचर पास्ड आउट द क्वेश्चन पेपर्स एट 9 AM। शिक्षक ने एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर 9 बजे बांट दिए। तो पास आउट का पहला मीनिंग हुआ बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, और दूसरा मीनिंग हुआ बांटना। नेक्स्ट देखते हैं, टू पास अवे मीन्स टू डाई, टू गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब मर जाना, गुजर जाना, खत्म हो जाना। इसको सेंटेंस में देखते हैं, हिज ओल्ड ग्रैंड मदर पास्ड अवे लास्ट नाइट। उसकी वृद्ध दादी माँ कल रात को गुजर गईं। ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल पास अवे वन डे। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो पास अवे का मतलब मर जाना, गुजर जाना और ख़त्म हो जाना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम होल्ड योर हॉर्सेज। इसका सही आंसर है बी पेशेंट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड फीबल। आपके पास 4 ऑप्शन है, वीक, इनफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड डिबाइल। इनमें से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही कारण है कि मैंने हर एक वीडियो में PDF दिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।